जय सिया राम। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी घोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चाहु बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु पुनि कछु कहु, जनि ऋषिरो की दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर ऐसा है दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। बेध्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्या राम। सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरय कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु वध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने की ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही।
विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देते छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाताए ही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरने होते यूं श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गाधि सूनु का हृदय हसी, मुनहि हरियर सूझ। अयमय खांड नौख मया, अजहु न बूझ अबूझ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण यानी खाना खड़क है, ऊख की यानी रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरनी भयनी के, गुरु रेनु सहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखावऊ मोही, विप्र बेचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर को पुक्रसानु। बढ़त देखे जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। बोल सियावर रामचंद्र की जय।